हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आगे गैमेटोजेनेसिस नाम से लग रहा है क्या, गैमेट की फॉर्मेशन। जैसे जहाँ भी जिस भी वर्ड में क्या लिखा जाए, जेनेसिस लिखा जाए, मीन्स फॉर्मेशन हो रही है, बन रहा है वो। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस मीन्स गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरी इन द फीमेल प्रोड्यूस द गैमेट दैट इज स्पर्म एंड ओवम रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल में वो टेस्टिस है। ठीक है। और फीमेल में क्या है, ओवरी है। ठीक है। इनका काम क्या है, इनका काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना मेल में। ठीक है, गैमेट बनाना। और जो ओवरी का काम क्या है, ओवम प्रोड्यूस करना फीमेल में। ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, एक साथ मीन्स गैमेट बनना। ठीक है। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस दैट बिगिंस एट प्यूबर्टी। ठीक है। हमने जैसे पढ़ा था कि टेस्टिस में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता था। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ढेर सारे क्या होते थे, मेल जर्म सेल थे। मेल जर्म सेल इसे हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। और साथ में कौन था, सर्टोली सेल था। और जो बाहर इंटरस्टिशियस स्पेस थी, यहाँ पे कौन पाया जाता था, लीडिंग सेल पाया जाता था। इसे हम इंटरस्टिशियस सेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की बात करेंगे, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। ठीक है। जो टेस्टिस है उसमें क्या होता है, इमेच्योर मेल जर्म सेल पाए जाते हैं, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। जो प्रोड्यूस करता है क्या, स्पर्म। कौन से प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस कब होता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मीन्स 12 से 13 साल में। मेल की बात की जा रही है। ठीक है। द स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनर वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन इंक्रीज द नंबर। ठीक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहाँ पे क्या, स्पर्मेटोगोनिया या मेल जर्म सेल पाया जाता है। ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। ये सेल ये क्या करते हैं कि पहले जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है ना, ये जो अपने आप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मीन्स ये माइटोसिस करते हैं, अपने जनसंख्या बढ़ाते हैं। ठीक है। ये इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले माइटोटिक डिवीजन होगा, मीन्स माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड कंटेन 46 क्रोमोसोम। जब माइटोसिस हो रहा है तो क्रोमोसोम का नंबर भी सेम होगा, क्योंकि माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। तो स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं, 46, मीन्स ये डिप्लॉयड स्टेज है। जब माइटोसिस हुआ, जो आगे के सेल बने वो भी क्या है, 46 है, मीन्स उनमें भी क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। आगे चलते हैं। सम सेल ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। ठीक है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने कैसे, ठीक है। क्या हुआ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल, जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसने क्या किया, माइटोसिस डिवीजन किया। इसने अपने जैसे और ढेर सारे सेल बना के प्रोड्यूस किया। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब उसने ढेर सारे जब अपने जैसे सेल बनाए थे माइटोसिस करके, तो क्रोमोसोम क्या होगा, सेम होगा। जो स्पर्मेटोगोनिया थे, जो मेल जर्म सेल थे, उनका 46 क्रोमोसोम था, वो डिप्लॉयड थे। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, ये भी क्या होंगे, इनके क्रोमोसोम भी 46 होंगे, ये भी क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। अब क्या होगा, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होंगे ना, ये पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, मीन्स ये एक एक करके क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। ठीक है। सीक्वेंस में मियोसिस करेंगे। The primary spermatocytes complete the first meiotic division, reduction division, leading to the formation of two equal haploid cell called secondary spermatocyte, which has only 23 chromosome each. ठीक है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। जब मियोसिस होता है तो हम जानते हैं क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, पेरेंट्स से डॉटर सेल में क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोसिस डिवीजन होगा, तो जो आगे के जो दो सेल बनेंगे इक्वल साइज के, इनको क्या बोलेंगे हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 46 क्रोमोसोम नंबर थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। जैसे मियोसिस हुआ पहला, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, मीन्स जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 23 प्रेजेंट होंगे। ठीक है। The secondary spermatocyte undergo second meiotic division to produce 4 equal haploid spermate. ठीक है। अब क्या होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने, अब उसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, मीन्स दूसरी बार मियोटिक डिवीजन होगा। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 23 थे। तो आगे भी जो मियोसिस होगा, अब ये मत सोचिए कि 23 का हाफ होगा, नहीं। अच्छे से जाइए, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़िए, तो आपको मियोसिस समझ में आ जाएगा कि मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, वहाँ पे भी क्या होगा, सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, मीन्स अब पूरा मियोसिस कंप्लीट होने वाला है। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होगा, अब चार हैप्लॉइड सेल बनेंगे, जो इक्वल होंगे, सेम होंगे साइज में, और इसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिड बोलेंगे। और इनका जो क्रोमोसोम नंबर रहेगा वो भी 23 होगा। क्योंकि हम मियोसिस अगर आप पढ़ें तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो मैं बता देना चाहती हूँ। माइटोसिस में क्या होता है कि कोई सेल है ना,
जब वो डिवाइड करेगी, एक सेल से 2 सेल होगी, तो इनका जो क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए 46 है, तो ये भी 46 होगा, ठीक है। इसमें कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो मियोसिस होता है ना, उसमें क्या होता है कि अगर क्रोमोसोम नंबर 46 है, तो पहला जो मियोसिस होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, क्या हो जाएंगी, 23 होंगे। लेकिन जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, मीन जो ये बने हुए डॉटर सेल, इनका जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, तो इनसे क्या होंगे, 4 सेल बनेंगे, क्योंकि 2 सेल हैं, तो इनके भी क्रोमोसोम नंबर सेम होंगे। मतलब कि जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है वो माइटोसिस जैसा होता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन दिया है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मिड। स्पर्मिड में क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बने मियोसिस से, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। तो आंसर इज 23 क्रोमोसोम। द स्पर्मिड इज ट्रांसफर इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बाय द प्रोसेस कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब स्पर्मिड स्पर्मेटोजोआ में स्पर्म में बदलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, जेनेसिस वर्ड को नोट करिए, ठीक है। यहाँ पे जेनेसिस है तो कुछ बन रहा है, क्योंकि याद करने में दिक्कत होगी ना, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस में मतलब स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। स्पर्मियोजेनेसिस, यहाँ पे मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस मतलब कि स्पर्मिड से क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। जेनेसिस से याद करिए कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे स्पर्मिड किस में बदल रहा है, स्पर्म में या स्पर्मेटोजोआ में बदल रहा है, ठीक है। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड टू सर्टोली सेल एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। अब स्पर्म बन गए स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये बन गए। ये कहाँ भी प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, सब कुछ, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे सर्टोली सेल से क्या लेंगे, अब न्यूट्रिशन लेंगे, स्पर्म बन गए, अब क्या करेंगे, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, सर्टोली सेल जो प्रेजेंट है उससे क्या लेंगे, न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन ले लेंगे स्पर्म स्पर्मेटोजोआ, तो आप क्या चाहेंगे, वो बाहर निकलना चाहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर की तरफ, मिस रेटी टेस्टिस, वासा इन्फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वॉट डिफरेंस, कुछ याद आया, मीन्स कि अब एसेसरी डक्ट को ये कवर करेंगे, ठीक है, वो पार्ट। तो अब आगे क्या करेंगे, जब उन्होंने न्यूट्रिशन ले लिया, तो अब वहाँ से जब बाहर निकलेंगे, तो यहाँ पे लिखा उस शब्द को याद रखिए, इसे बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सेमिनल ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस, इसे स्पर्मिएशन कहते हैं। कि मतलब स्पर्म भी बन गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, न्यूट्रिशन भी उसको मिल गया सर्टोली सेल से। अब स्पर्म क्या करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल छोड़ के आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे अपना पाथ कवर करेगा, क्योंकि उसको तो जाना है बाहर मतलब उसको जाना है फीमेल के जेनेटल ट्रैक में, फर्टिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्मिएशन, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। चलिए इसको हम अच्छे से यहाँ पे बताते हैं इस डायग्राम में। ये डायग्राम बना है, ये डायग्राम किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की कहानी है ये, ठीक है, अच्छे से बताया गया। ये क्या है, ये जो है ये है स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोल सकते हैं मेल जर्म सेल। इसका याद रखिए क्या है, डिप्लॉयड है, मीन्स 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक। ये देखिए, ये जो छोटे छोटे देखने को आप मिल रहे हैं, मीन्स थोड़ा सा लाइट कलर है, ये इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का काम है न्यूट्रिशन देना, पहले स्पर्म बना ले फिर तो न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है। यहाँ है स्पर्मेटोगोनिया जो कि 46 क्रोमोसोम है यहाँ पे, ठीक है, डिप्लॉयड है। इनमें क्या होगा, माइटोसिस करके इसने ढेर सारी अपनी जनसंख्या बढ़ा ली, मीन्स इस सेल ने अपने आप को ढेर सारा सेल में डिवाइड कर लिया, मीन्स ढेर सारे अपने जैसे सेल बना लिए, ठीक है। माइटोसिस इसने किया, और वो सेल, कुछ सेल जो स्पर्मेटोगोनिया के कुछ सेल आगे जाएंगे, क्या करेंगे, सारे सेल उसके क्या होंगे, डिवाइड होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो बने हैं, इनका भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा, क्योंकि माइटोसिस हुआ है यहाँ पे, ठीक है। माइटोसिस हुआ मीन्स इक्वेशनल डिवीजन हुआ है, क्रोमोसोम नंबर जो होंगे, जो पेरेंट्स के होंगे, वही डॉटर सेल में जो डिवाइड हुए हैं वो सेम होंगे, ठीक है। कुछ सेल जो होंगे स्पर्मेटोसाइट के, अभी आगे चल के क्या करेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगे, पहला मियोसिस डिवीजन करेंगे, तो क्या बनाएंगे, कौन से सेल, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का सेल है। क्रोमोसोम नंबर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में 46 थे, आगे जाके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, क्योंकि मियोसिस क्या है, पहला जो मियोसिस डिवीजन होता है ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या करेंगे, सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है ये हमेशा माइटोसिस को फॉलो करता है, मीन्स ये इक्वेशनल डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ना, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाएगा, स्पर्मिड बनाएंगे, 4 स्पर्मिड बनेंगे, ठीक है। एक प्राइमरी साइट से क्या बनेंगे, 4 स्पर्मिड बनेंगे, ठीक है।
और ये स्पर्मिड का जो भी क्रोमोसोम होगा 23 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये स्पर्मिड अब स्पर्मेटोजोआ में चेंज होंगे, उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मिड किस में चेंज हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ में, मीन्स स्पर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये स्पर्म बेचारे भूखे तराशे हैं, अब इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो कहाँ जाएंगे, भागे भागे दौड़े दौड़े, ये जाएंगे सर्टोली सेल के पास। ठीक है, ये सर्टोली सेल के पास जाएंगे, न्यूट्रिशन लेंगे। तभी यहाँ पे देखिए जो सर्टोली सेल है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो स्पर्म का हेड है इम्बेडेड है, मीन्स चिपा हुआ, मीन्स धस चुका है। तो यहाँ पे देखिए ये न्यूट्रिशन ले रहा है। ये सारी जो कहानी है, पूरा जो स्ट्रक्चर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर का है। क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया ये पहले माइटोसिस करेंगी, अपनी जैसे और ढेर सारी सेल बनाएंगी। क्यों, क्योंकि इनको स्पर्म बनाना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, ये अपने जैसे और ढेर सारी सेल बनाएंगी, माइटोसिस करेंगी। इनका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 है। तो वो जो सेल उसने बनाया उसका नाम क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनका भी क्रोमोसोम नंबर 46 होगा। सब सेल नहीं जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के क्या करने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाने या स्पर्म बनाने, नहीं, कुछ सेल, सम सेल ऑफ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये क्या करेंगे, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करेंगे। पहला मियोटिक डिवीजन करके क्या बनाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जिसका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। मतलब ये 46 है, तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे इनका क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये क्या करेंगी, ये आगे चल के सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेंगे और क्या बनाएंगे, स्पर्मिड बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 23 है, यहाँ पे भी 23, क्योंकि सेकेंड मियोटिक डिवीजन क्या होगा, माइटोसिस के जैसा होगा। मीन्स जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट्स के होंगे वही इनके आगे वाले जो डॉटर सेल हैं उनकी भी होंगे। ठीक है, फिर जो स्पर्मिड है ये स्पर्मेटोजोआ में चेंज होगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, मीन्स स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई। याद रखना कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इससे कितने स्पर्म बनते हैं, या स्पर्मिड 4 बनते हैं। ठीक है, यहाँ का याद रखना क्रोमोसोम 46 होगा, लेकिन आगे के जितने होंगे उनके क्रोमोसोम 23 मीन्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होंगे, चाहे स्पर्मिड हो गए, चाहे स्पर्मेटोजोआ मीन्स स्पर्म हो गए, सबके क्रोमोसोम 23 मीन्स हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे जो फ्लो चार्ट दिया गया है इसमें उसमें पढ़ लेते हैं। ये देखिए ये वाला यहाँ पे एट प्यूबर्टी, इसने प्यूबर्टी क्यों लिखा, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है मेल में ना, प्यूबर्टी के टाइम से होना स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि बर्थ से होना स्टार्ट हो, नहीं, जब प्यूबर्टी आ जाती है मेल में भी 12-13 साल के हो जाएंगे, 14 साल के हो जाएंगे। प्यूबर्टी सब में अलग अलग होती है, बट प्यूबर्टी में ही क्या होता है, मेल में स्पर्म बनना स्टार्ट होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये कहानी है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, जितनी भी कहानी हो रही है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की हो रही है। देखिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रही हूँ कि टेस्टिस होता है 2 मेल में। ठीक है, एक टेस्टिस की कहानी है, उसमें कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, 250 कंपार्टमेंट पाए जाते थे, 250 कंपार्टमेंट। और हर एक कंपार्टमेंट में क्या होता था, हाईली क्वाइल्ड 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। 1 से लेके 3 तक क्या होते थे, 1 से लेके 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते थे, और उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है स्पर्म की फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उनमें 2 सेल पाई जाती हैं, एक का नाम है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, दूसरे को बोलते हैं हम सर्टोली सेल कहते हैं। ठीक है, जो मेल जर्म सेल है, अब इसकी कहानी सुनिए। जो मेल जर्म सेल है या स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये है। ठीक है, इनका जो क्रोमोसोम नंबर 46 है, ये क्या करती है, माइटोसिस करती है और डिफ्रेंशिएशन करती है। क्या बनाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब माइटोसिस कर रही है तो क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, मीन्स 46 यहाँ पे है तो 46 ये भी होंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो ये बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जब मियोटिक डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे 46 थे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनाएंगे, स्पर्मिड्स बनाएंगे। यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। और स्पर्मिड में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, या फिर इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिड किस में बदल जाते हैं, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 23 होगा। मीन्स स्पर्मेटोगोनिया जो प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में वो क्या करती है, माइटोसिस करेंगी, डिफ्रेंशिएशन करेंगी, क्या बनाएंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम 46 होंगे, यहाँ पे 46 होंगे। कुछ सेल जो होंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के वो जाते हैं फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करने और क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 23। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा तो क्या बनाएंगे, स्पर्मिड बनाएंगे।
क्रोमोसोम नंबर फिर 23 होगा और स्पर्मिड स्पर्मेटोजोआ में जो चेंज होंगे या डिफ्रेंशिएशन होगा उसे हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म बन गए, इनको क्या चाहिए, खाना चाहिए, मीन्स न्यूट्रिशन चाहिए, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो सर्टोली सेल है ना, इस तरीके से उस पर क्या होंगे, इनके हेड इम्बेडेड हो जाएंगे, हेड आके इसमें धंस जाएंगे, तो यहाँ से क्या लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। सारी कहानी प्यूबर्टी में होती है और जो भी इतना प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है ये हो रहा है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे अब क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं। Spermatogenesis start at the age of puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone जिसको बोलते हैं GnRH, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने पहले कहा प्यूबर्टी में होती है, ठीक है। प्यूबर्टी में ही क्या क्यों होती है, इसलिए होती हैं कि जो हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन, ऐसे हार्मोन जो क्या करते हैं, सेक्स हार्मोन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। गोनेड्स के हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इनका सिक्रीशन बढ़ जाता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये बढ़ जाते हैं उस समय प्यूबर्टी के टाइम, जिसकी वजह से प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस इफ़ यू रिकॉल, अगर आप याद करिए 11th में आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमिक हार्मोन के बारे में, ठीक है। The increased level of the GnRH is then act on the anterior pituitary and stimulate the secretion of two gonadotropin means luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FH, ठीक है। ये जो gonadotropin हार्मोन है कहाँ से निकलते हैं, ये निकलते हैं हाइपोथैलेमस से, जो हमारा फोर ब्रेन है ना यहीं पे प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, ठीक है, यहाँ से निकलेंगे और ये कहाँ एक्ट करते हैं, इनका जो एक्शन साइट कहाँ है, ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना उसके एंटीरियर आगे वाले पोर्शन पे क्या करते हैं, इनका एक्ट होता है, ठीक है, ताकि स्टिमुलेट करें कि चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम सिक्रेट करो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करते हैं, याद दिलाते हैं कि अब वो टाइम आ गया है जिसके लिए तुम्हें रखा गया था, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है GnRH, ये क्या करते हैं, एंटीरियर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है वहाँ पे स्टिमुलेट कराते हैं कि तुम रिलीज करो, किसको रिलीज करो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को LH एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH, ठीक है। अब LH की कहानी क्या है, द LH एक्ट ऑन द लेडिंग सेल एंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि क्या होता था, कंपार्टमेंट कौन सा, टेस्टिकुलर लोब्यूल, मीन्स जो टेस्टिस था उसमें कितने थे, 250 कंपार्टमेंट थे, टेस्टिकुलर लोब्यूल थे, उनमें क्या देखने को मिला था कि एक लोब्यूल में हमें 1 से 3 सेमीफ्रेस ट्यूब्यूल देखने को मिल रही थी, और तो स्पेस खाली था ना, इंटरस्टिशियस स्पेस था ना, वहाँ पे कौन पाया जा रहा था, लेडिंग सेल पाया जा रहा था, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियस सेल भी कहते हैं, ठीक है। तो जो LH है मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये किस पे काम कर रहा है, लेडिंग सेल पे काम कर रहा है, और कह रहा है स्टिमुलेट करा रहा है, कह रहा है कि तुम अब सिंथेसिस करो, बनाओ, अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम किसको बनाओ, एंड्रोजन मीन्स मेल सेक्स हार्मोन को बनाओ, ठीक है। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, इसलिए कह रहा है क्योंकि एंड्रोजन ही क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है। FSH follicle stimulating hormone act on the Sertoli cell and stimulate the secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis। जो FSH है मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये कहाँ वर्क करता है, ये सर्टोली सेल, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में सर्टोली सेल प्रेजेंट है उस पर स्टिमुलेट करता है, उससे कुछ फैक्टर रिलीज कराता है, ठीक है, उससे कुछ फैक्टर रिलीज कराता है जो हेल्प करता है स्पर्मियोजेनेसिस में, मतलब कि जब इस स्पर्मिड बन जाते हैं तो उसको स्पर्म में भी बदलना है ना, तो कुछ फैक्टर कहाँ से रिलीज होते हैं, वो सर्टोली सेल से रिलीज होते हैं, ठीक है। कौन रिलीज करवाता है, FSH, ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल से रिलीज कराता है कुछ फैक्टर, ताकि जो स्पर्मिड बन चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से उनको किस में चेंज करें, स्पर्म में चेंज करें, स्पर्मेटोजोआ में चेंज करें, ठीक है। एक चीज़ और मैं याद करने के लिए बोल सकती हूँ, LH और FSH ये दोनों ना हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस दोनों में प्रेजेंट है, मीन्स फीमेल हो या मेल हो, तो जो LH और FSH है ना ये दोनों में ही प्रेजेंट होगा, मेल में भी होगा फीमेल में होगा, काम अलग अलग है सबका, याद रखना। मेल में क्या है, जो LH है वो किस पे काम करेगा, लेडिंग सेल, याद रखना LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे काम कर रहा है, लेडिंग सेल से, और क्या सिंथेसिस करा रहा है, एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। और FSH यहाँ से याद करिए, यहाँ पे भी ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, मिस सर्टोली सेल, इससे क्या करा रहा है, कुछ फैक्टर रिलीज करा रहा है ताकि जो स्पर्मिड बने उसको स्पर्मेटोजोआ में बदल सके, ठीक है। तो याद रखना कि LH लेडिंग सेल मीन्स L है तो लेडिंग सेल है, ठीक है। FSH मीन्स यस है मीन्स सर्टोली सेल, इससे इस पे काम कर रहा है, ठीक है।
और उससे कुछ फैक्टर रिलीज करा ताकि जो स्पर्म है, स्पर्मिड है, उस स्पर्म में बदल जाए। ठीक, आगे चलते हैं। लेट अस एक्समाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखेंगे। यहाँ हमने देख लिया कि स्पर्म कैसे बने, कौन कौन इसमें हेल्प किया, कौन कौन से हार्मोन्स हैं। अब हम स्पर्म तो बन गया, अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता करेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या ऐसा छिपा है जिससे क्या होता है कि एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइजेशन करके और एक अपने जैसा क्या बनाता है, बच्चा बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Examine the structure of the sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, मिडिल पीस एंड टेल। ठीक है, इसमें इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से देख नहीं सकते, मीन्स वो सेल को। ठीक है, तो इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहला इसका जो पार्ट है उसको हेड बोलेंगे, बीच वाला जो यहाँ पे देखिए पार्ट है नेक, और ये जो पार्ट है ये पूरा इसको बोलते हैं मिडिल पीस, और ये देखिए टेल है। ठीक है, इस तरीके से 4 पार्ट होते हैं, हेड हो गया, नेक हो गया, मिडिल पीस हो गया और ये टेल हो गया। ठीक है, अब एक एक करके पढ़ते हैं सबके बारे में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, पूरे स्पर्म की बॉडी में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी। ठीक है, ये देखिए पूरी जो यहाँ जो बॉडी है स्पर्म की, इसमें क्या होगा, जो आउटर लेयर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्पर्म हेड कंटेन एन इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस एन एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम। ठीक है, जो स्पर्म का हेड है, यहाँ देखिए ये हेड जैसे कुछ इलोंगेटेड निकला हुआ सा लग रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके पास क्या है, हेड के पास न्यूक्लियस है, यही न्यूक्लियस है, ये स्पर्म का क्या मेन काम है, ये अपना न्यूक्लियस आगे फ्यूजन कर देता है किसके साथ, ओवम के न्यूक्लियस के साथ, और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। तो यहाँ पे जो हेड है ना, यहाँ पे ही न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, मीन्स यहाँ पे जो मेल है उसका जो क्रोमोसोम मटेरियल कहाँ, हेड में प्रेजेंट है। और आगे देखिए इस तरीके से कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम। अब एक्रोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। ठीक है, एक्रोसोम एकदम आगे ही क्यों प्रेजेंट है, ताकि ये क्या कर सके, जो ओवम है ना उसके जो बाहर के लेयर है उसको क्या करें, पेनिट्रेट कर सके। यहाँ से कुछ एंजाइम निकलेंगे तब जाके जो स्पर्म है ये ओवम के लेयर को क्या कर सकता है, पेनिट्रेट करे और अपना यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे अपना जो न्यूक्लियस है जिसमें क्रोमोसोम मटेरियल है वो इसको यहाँ पे रिलीज कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। The middle piece possesses numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail that facilitate the sperm motility essential for fertilization। ठीक है, जो मिडिल पीस है, यहाँ देखिए मिडिल पीस में आपको देखने को मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए। स्पर्म को कहाँ से स्विमिंग करेगा, उसको जाना कहाँ है, ये वाला स्ट्रक्चर आप पहले देखिए, उसको जाना कहाँ है स्पर्म को, उसको जाना है यहाँ पे रिलीज होगा, पहली बात वजाइना में, यहाँ से रिलीज होके उसको जाना है ओविडक्ट के एम्पुला वाले रीजन में जाना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए एक ही जगह है, वो है एम्पुला ऑफ द ओविडक्ट। उसको इतना दूर जाना है तो उसको एनर्जी भी तो चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, मिडिल पीस में जहाँ प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ से मिल रहा है। और ये टेल क्यों है, टेल उसको स्विमिंग करने में हेल्प कर रहा है, आगे बढ़ने में इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि तुम आगे बढ़ो। क्योंकि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है स्मूथली तो है नहीं, वहाँ पे भी बहुत सारी म्यूकस प्रेजेंट है, तो उसको एनर्जी चाहिए आगे चलने के लिए। ठीक है, तो आगे जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है। ठीक है, उसको जाना कहाँ है, एम्पुला में जाना है, यहीं पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, किससे, ओवम के साथ। आगे चलते हैं इस स्ट्रक्चर में, आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन मेल एजुकेलेट, यहाँ पे ह्यूमन मेल इसलिए लिखा क्योंकि ये मेल की बात की गई है, वो भी ह्यूमन के मेल में। ठीक है, एजुकेलेट अबाउट 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for the normal fertility at least 60% of the sperm must have a normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। ठीक है, जो स्पर्म बनता है मेल में, जब एजुकेलेट होता है ना, ह्यूमन जो मेल एजुकेलेट करता है स्पर्म एक बार में, वो कितने होते हैं, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, इतने सारे स्पर्म सेल होते हैं। ठीक है, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म सेल होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग वन क्वाइटस। ठीक है, जो ह्यूमन मेल है ना, एक कॉपुलेशन के टाइम, ठीक है, कितना स्पर्म रिलीज करते हैं, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म, मीन्स 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म क्या होता है, एक क्वाइटस के टाइम रिलीज होता है। ठीक है, उनमें से भी जो 60% होंगे 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म से, उसमें से 60% के पास क्या होगा, नॉर्मल शेप एंड साइज होगा। नॉर्मल शेप एंड साइज का मतलब क्या है, नॉर्मल शेप एंड साइज का मतलब कि इनके पास पूरा ये स्ट्रक्चर होगा।
और 40% के पास क्या होगा, किसी का टेल नहीं होगा। मान लीजिए अगर टेल है तो हेड नहीं होगा या माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, मीन्स उसमें डिफेक्ट देखने को मिलेगा 40% पे। लेकिन जो 60% होंगे ना, उनमें क्या होगा, नॉर्मल शेप एंड साइज होगा, पूरी तरीके से सब कुछ अच्छे से स्ट्रक्चर बना रहेगा, सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन उनमें से भी अब जो 60% नॉर्मल स्पर्म है जिनका नॉर्मल शेप और साइज है, उनमें से भी 40%, जो 40% है ना, इनके पास क्या है, शो विगरस मोटिलिटी, बहुत तेज तेज क्या करेंगे, स्विम करेंगे, मीन्स बहुत तेज रफ्तार से चलेंगे। ठीक है, ह्यूमन में एक क्वाइटस के टाइम 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म निकल रहे हैं, जिनमें से 60% के पास क्या है, नॉर्मल शेप एंड साइज है, और इन्हीं 60% में से 40% के पास क्या है, विगरस मोटेलिटी, मीन्स बहुत तेज रफ्तार में भागने की क्षमता है, मीन्स रेस में बहुत आगे हैं ये। ठीक है, 20% बेचारे बहुत स्लो मतलब दौड़ तो रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए कि जो 60% होंगे उनके पास नॉर्मल शेप एंड साइज होगा, और इनमें यही 60% में से ही 40% के पास क्या होगा, हाई विगरस, मीन्स बहुत तेज मोटेलिटी होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, जो स्पर्म होंगे वो रिलीज कहाँ से होंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होंगे। अब आगे कैसे जाएंगे, एक्सेसरी डक्ट मीन्स रेटी टेस्टिस हो गया, वॉस इन्फ्रेंसिया हो गया, इपिडिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया, इससे पास होंगे। सिक्रीशन ऑफ इपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर द एसेंशियल फॉर मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, किनका सिक्रीशन, इपिडिडाइमिस का, वॉस डिफरेंस का, ये दोनों पार्ट किसके हैं, एक्सेसरी डक्ट के पार्ट हैं। ठीक है, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट, ये दोनों किसके पार्ट है, एक्सेसरी ग्लैंड के पार्ट है, जो इनका सिक्रीशन होगा, इपिडिडाइमिस हो गया, वॉस डिफरेंस हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, प्रोस्टेट, इनका जो सिक्रीशन होगा स्पर्म के लिए इतना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैचुरेशन प्रोवाइड करता है, उसको मैच्योर बनाता है, उसके मोटेलिटी में हेल्प करता है। ठीक है, इनका सिक्रीशन, इपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, मीन्स दो क्या है, एक्सेसरी डक्ट है और दो क्या है, एक्सेसरी ग्लैंड है मेल में। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ये मैचुरेशन कराते हैं स्पर्म का और उसकी मोटेलिटी में हेल्प कराते हैं। द सीमाइनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमेन। ठीक है, अब ये सीमाइनल प्लाज्मा कहाँ से निकल रहा था, सीमाइनल प्लाज्मा ना, जितने भी मेल में एक्सेसरी ग्लैंड है उनका जो सिक्रीशन है, इन तीनों का, सेमाइनल वेसिकल हो गए, प्रोस्टेट हो गए, बल्बोइथर ग्लैंड या कॉपरस ग्लैंड इनको बोलते हैं, जो इनका इन तीनों का जो सिक्रीशन है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। अब स्पर्म है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते होते किससे जाएगा, एक्सेसरी डक्ट से होते जाएगा, एक्सेसरी डक्ट से होते हुए कहाँ जाएगा, अब एक्सेसरी ग्लैंड से। मैं एक बार स्ट्रक्चर दिखा दे रही हूँ आपको, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस, इसमें ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ही क्या होगा, स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। फिर क्या होगा, अब स्पर्म किसके थ्रू जाएगा, एक्सेसरी डक्ट के थ्रू। एक्सेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, रेटी टेस्टिस, वास इन्फ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस। यहाँ पे तीनों जो हैं, रेटी टेस्टिस, वास इन्फ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस क्या है, यहाँ है। ठीक है, लेकिन जो ये है वॉस डिफरेंस, ये ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, थोड़ा लूप करते हुए। ठीक है, यहाँ से जाएगा, कहाँ पे जाएगा, अब मेल एक्सेसरी ग्लैंड के पास जाएगा, ये है सेमाइनल वेसिकल, ये प्रोस्टेट है, और ये है क्या, बल्बोइथर ग्लैंड। तो इनका भी कुछ साथ में क्या लेगा, सिक्रीशन, मतलब ये जो मेल के एक्सेसरी ग्लैंड है ना, ये भी कुछ साथ में सिक्रीट करेंगे। ठीक है, स्पर्म के साथ, और ये फिर बाहर के निकल जाएगा, मीन्स यूरेथ्रा के थ्रू आउट हो जाएगा। तो स्पर्म तो इधर से आ रहा है, ठीक है, ये पाथवे फॉलो करके, इस तरीके से पाथवे फॉलो करके कहाँ जाएगा, पहले सेमाइनल वेसिकल के पास, प्रोस्टेट, फिर बल्बोइथर ग्लैंड, इनका भी कुछ सिक्रीशन है, मीन्स जो मेल के एक्सेसरी ग्लैंड है इनका भी सिक्रीशन, उसको बोलते हैं कि सेमाइनल प्लाज्मा, इनका क्या सिक्रीशन है, और इसके साथ सेमाइनल प्लाज्मा के साथ स्पर्म भी मिल जाएगा, तो साथ में बाहर जो निकलेगा उसे सीमेन कहते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है, सीमेन क्या होते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा। ठीक है, सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से निकल, एक्सेसरी ग्लैंड से निकल रहे हैं मिल के, और उनके साथ स्पर्म जब आ जाए तो इसे हम सीमेन कहते हैं, मीन्स स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। जो सेमाइनल प्लाज्मा कहाँ से सिक्रेट किए जा रहे हैं, मेल के एक्सेसरी ग्लैंड से, इसे हम क्या बोलते हैं, सीमेन, दोनों एक साथ जब मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द मेल एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। जो फंक्शन है किसका, मेल एक्सेसरी डक्ट और जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड है। ठीक है, जो मेन जो डक्ट थे, जैसे हमने पढ़ा था 4, रेटी टेस्टिस हो गया, वास इन्फ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वॉस डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है, मेल के एक्सेसरी डक्ट है, और मेल के एक्सेसरी ग्लैंड क्या है, 1 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल, सिंगल, अकेला है, मीन्स एक है प्रेजेंट, प्रोस्टेट है, और 1 पेयर क्या है, कॉपरस ग्लैंड, जिसको बोलते हैं बल्बोयूथर ग्लैंड। ठीक है, जितने भी मेल के सेक्स एक्सेसरी डक्ट हैं, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, मेल के एसेसरी ग्लैंड है, इनको कौन मेंटेन कर रहा है, टेस्टिकुलर हार्मोन जो कि एंड्रोजन है। और ये टेस्टिकुलर हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है लेडिंग सेल से। ठीक है, लेडिंग सेल कहाँ प्रेजेंट है, जो कंपार्टमेंट था टेस्टिकुलर लॉब्यूल के, वहाँ सेमनीफेरस जो थी उसके जो बाहर वाला स्पेस था, इंटरस्टिशियस स्पेस, वहाँ से प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है लेडिंग सेल, वहाँ से रिलीज हो रहा है एंड्रोजन। और एंड्रोजन का काम यहाँ है कि जो मेल के सेक्स एसेसरी डक्ट है और ग्लैंड है, इनको मेंटेन करना। ठीक है, आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।